हालेलुया। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की एक और मुलाकात आपके साथ खुदावंद के कलाम को लेके करने पा रही हूँ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और कुछ आशीष की बातों को आपके बीच में थोड़ी देर के लिए रखना मांगूंगी, स्पेशली महिलाओं को लेके। कई बार हम महिलाएं सोचते हैं कि हम बड़ा निर्बल पात्र हैं, हम बड़ा कमजोर हैं। कई बार जमाना तो कहता ही कहता है, कई बार हमको खुद लगने लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं, बहुत निर्बल हैं, हम क्या कर पाएंगे, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास कोई बल नहीं है, और ऐसे विचार हमें आके घेर लेते हैं। कई बार हम ऐसी सोच में पड़े होते हैं और हम बहुत ज्यादा अपने आप को दुखी महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है हमारा कोई सहायक नहीं, हमें लगता है हम अकेले हैं, हमें लगता है हम क्या कर पाएंगे। कई बार हम महिलाएं अपने आप को ऐसे ही देखते हैं, लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन से कुछ महिलाओं के विषय में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत आशीष मिली, मुझे बहुत बरकत मिली, और ऐसी ही कुछ महिलाओं से आपकी मुलाकात कराना मांगूंगी ताकि मेरी और आपकी जिंदगी और हिम्मत से और सामर्थ्य से भर जाए, और मैं इस बात का एहसास हो कि परमेश्वर ने हमें स्त्री बनाया है, परमेश्वर ने हमें एक सामर्थी पात्र बनाया है ताकि जो दूसरों को बरकत दे सके। मेरे साथ अगर आप निकाल के पढ़े दूसरा शमूएल उसके 20वें अध्याय की और इसकी 15वीं आयत से कुछ यूं लिखा है, तब योआश के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया। यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है शेबा, और अगर आप ऊपर की आयतों से पढ़ के देखें तो वहां पर लिखा है कुछ यूं कि दाऊद के विरोध में ये व्यक्ति शेबा कुछ बातचीत करने लगा और ये विरोध की बातें करने लगा और लोगों को भड़काने लगा, और ये जाके नगरों में कुछ नगरों में छुप गया, और कुछ लोग दाऊद के इसका पीछा कर रहे हैं, शेबा का पीछा कर रहे हैं, शेबा को ढूंढ रहे हैं। और लिखा है खुदा के कलाम में, योआब और उसके जन, उसके साथ के कुछ लोग जो दाऊद के कहने पे आए हैं ताकि शेबा को ढूंढे, शेबा को पकड़ ले, क्योंकि उसने दाऊद के विरोध में बातचीत करी है। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है 15वीं आयत में, ढूंढते ढूंढते लिखा है, तब 15वीं आयत में, और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहर पना से सट गया। ये लोग योआब और उसके जन मिलके एक टीला खड़ा कर रहे हैं, एक टीला बना रहे हैं ताकि वो इतना बढ़ जाए कि इस नगर की शहरपना के बराबर हो जाए। ये लोग चाह रहे हैं इस नगर की शहरपना को क्रॉस करके उसके अंदर चले जाए, उस शहरपना को फान सके, नांग सके। शहरपना बताती है सुरक्षा को, शहरपना दिखाती है सलामती को, शहरपना दिखाती है हमारी सेफ्टी को। हम अपने घरों में रहते हैं, ये हमें सेफ्टी देता है, ये हमें सुरक्षा बख्शता है। इसी तरीके से नगर पहले शहरपनाओं से घिरा होता था, नगर होता था, नगर के चारों तरफ शहरपना होती थी और वो शहरपना नगर को सुरक्षा देती थी। और ये लोग इस शहरपना को ही फाड़ने के लिए, क्रॉस करने के लिए, उस नगर में एंटर करने के लिए इन्होंने एक टीला बना लिया। और जब ये मैं सोचती हूँ, जब ये टीला बना रहे थे तो नगर के लोग डर रहे होंगे, नगर के लोग ये चीज देख के घबरा रहे होंगे, अब क्या होगा। कई बार मैं और आप जब ऐसी विपत्ति को अपनी जिंदगी में सामने से देखते हैं, अपनी शहरपना के चारों तरफ देखते हैं, अपने परिवार की शहरपना के चारों तरफ देखते हैं, तो कई बार मैं और आप भी इसी रीति से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे शायद इस नगर के लोग परेशान होंगे, इन्हें लग रहा होगा मौत हमारे सामने है, कुछ लोग आ गए, हमारी शहरपना को घेर लिया है, ये टीला बना रहे हैं, ये हमारी शहरपना के अंदर घुस आएंगे, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं, हमारी मौत हो सकती है। ये घबरा रहे थे, ये परेशान हो रहे होंगे। और आगे लिखा है, और योआब के संग के सब लोग शहरपना को गिराने के लिए धक्का देने लगे। ये सारे लोग जो शहरपना के ऊपर चढ़ने के लिए, उसको गिराने के लिए टीला बना रहे थे, इन्होंने टीला बना लिया और अब ये धक्का दे रहे हैं। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं शहरपना को कि ये गिर जाए, हम इस शहरपना के अंदर चले जाए, इस नगर के अंदर चले जाए और शेबा को, अपने विरोधी को पकड़ ले।
कई बार मैं और आप भी अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जब हमें लग रहा हमारी शहरपनाह गिरने वाली है, जब हमें लगता है कि हमारी सुरक्षा अब हटने वाली है, सुरक्षा खत्म होने वाली है, मुसीबत हमारे सामने, हमारा परिवार, हम खतरे में है और हमें लगता है अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खुदा का कलाम बताता है यहाँ पर एक स्त्री के बारे में, जब सब घबरा रहे हैं, जब सब आपस में परेशान हैं, आपस में बातें कर रहे होंगे, क्या होगा क्या होगा, अब तो हम नाश हो जाएंगे, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, शायद हम मर जाएं। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम आगे बताता है कि स्त्री के बारे में लिखा है 16वीं आयत में कुछ यूं, तब एक बुद्धिमान स्त्री ने, खुदा का कलाम इसको खुद बुद्धिमान बता रहा है, इसका यहाँ नाम तो शायद नहीं दर्ज है, लेकिन लिखा है तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा। अभी तो इस नगर में से बहुत हाहाकार सुनाई दे रहा होगा कि अरे हम नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब एक ऐसी पुकार, एक ऐसी आवाज इस नगर से उठ रही है जो कुछ अलग है। लिखा है तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा है। आपको पता है, मुझे जब मैं इस स्त्री के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी बरकत मिली। इस स्त्री के अंदर हियाव आया, इस स्त्री के अंदर हिम्मत आई। इस स्त्री ने सोचा होगा कब तक हम मौत की बातें करेंगे, कब तक हम यूं घबरा के रहेंगे, कब तक हम ये सोचेंगे कि अरे आएंगे हमें पे चढ़ाई करेंगे, हमें मार डालेंगे। इस स्त्री के अंदर हियाव आया और इस स्त्री ने नगर में से पुकार कर कहा, लिखा है नगर में से पुकारा, सुनो सुनो। ये सामने से उनको आवाज दे रही है और कह रही है सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे बातें करूं। क्या हो रहा है? अभी सब नगर के लोग बड़ी बातें कर रहे होंगे, आपस में बड़ी बातचीत चल रही होगी, कैसे होगा, क्या होगा, अब तो मिट जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इस स्त्री के अंदर हियाव आया, सामर्थ आई। इस स्त्री ने कहा योआब से कहो कि मुझसे आके बातें करे। ये कह रही है सुनो सुनो, क्या कर रही हो तुम? हम यही तो नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए, हम यही तो नहीं चाहते कि योआब अपने जनों के साथ इस नगर में आए। वो यही तो चाहता है कि इस नगर के अंदर आ जाए, हमें बर्बाद कर दे। ये तुम क्या कह रही हो? ये कहने लगी, अभी तक तो हम डर रहे थे, ये सोच रही होगी अभी तक तो हम घबरा रहे थे, लेकिन अब मैं कहना मानती हूँ। ये सामने से कहने लगी सुनो सुनो, योआब से कहो यहाँ आए ताकि मैं उससे बातें करूं। अब बता, ये स्त्री योआब से बातें करने लगी और जब ये स्त्री योआब से बातें करने लगी तो आगे की आयत में कुछ यूं लिखा, अगर आप इसकी 19वीं आयत से पढ़े तो ये बातें क्या कर रही है जरा सुनिएगा। कहने लगी 19वीं आयत में, मैं तो मेल मिलाप करने वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ। ये बता रही है, कह रही है हम ऐसे परमेश्वर की संतान है, हम ऐसे परमेश्वर की प्रजा है जो विश्वास योग्य है, जो मेल मिलाप कराने वाला है, जो हिम्मत देने वाला है। कहने लगे मैं उसकी प्रजा हूँ, मैं इस्राएलियों में से हूँ, मैं उस परमेश्वर की आराधना करती हूँ जो मेल मिलाप करता। तुम क्यों लड़ने के आए हो? तुम क्यों हमारे ऊपर चढ़कर चढ़ाई करना चाहते हो, हमें नाश करना चाहते हो? ये योआब से बातें करने लगी और जब ये योआब से, ये बुद्धिमान स्त्री हिम्मत के साथ जब योआब से बात करने लगी तो आपको पता, योआब का हृदय नम्र हो गया और वो कुछ बात कहने लगा। 20वीं आयत से अगर हम पढ़े तो लिखा है, योआब ने उत्तर देकर कहा, क्रोधित हो जाना चाहिए था इसे, इसलिए कहा चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुमने स्त्रियों की अपनी आवाज को उठाया है। लेकिन योआब कुछ जवाब देने लगा। लिखा है योआब ने उत्तर देकर कहा, ये मुझसे दूर हो। योआब के क्रोध को इसने शांत कर दिया बातें करके। लिखा है ये मुझसे दूर हो कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। इसको एहसास हुआ कि नहीं हम पूरे नगर को नष्ट नहीं करेंगे, नहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, ये मुझसे दूर हो सकता है ये मुझसे हो जाता, हमारे जनों से हो जाता अगर तुम आवाज ना उठाती। लेकिन तुमने आवाज उठाई, तुमने इनिशिएटिव लिया, तुमने हियात दिखाया, तुमने उस परमेश्वर का मुझे स्मरण दिलाया और ये कहने लगा नहीं ये मुझसे दूर हो, कुछ गलती होने जा रही थी, ये मुझसे दूर हो। लिखा है आगे, कहने लगी 21वीं आयत में, कहने लगा बात ऐसी नहीं है कि, कहने लगा मैं ये नहीं चाहता कि पूरा नगर बर्बाद हो जाए, मैं तो सिर्फ शेबा को चाहता हूँ। इस स्त्री ने कहा मैं शेबा को तुझे दे देती हूँ और इसने बात करके इस बड़ी विपत्ति को जो इसके पूरे नगर पे आ गई थी, इसको दूर किया, इस पूरे नगर को बचाया। अब पता मुझे और आपको, अगर हम हिम्मत बांध के अपनी परिस्थितियों का सामना करेंगे खुदावंद के नाम को लेके, तो हम जय
को हासिल करेंगे। परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी, जैसे इस नगर की परिस्थितियां इस स्त्री के इनिशिएटिव लेने के कारण, इस स्त्री के आगे बढ़ के बात करने के कारण, इस स्त्री के हियाव बांधने के कारण इस नगर की परिस्थितियां बदली। उसी रीति हमारी और आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। एक स्त्री के विषय में और जिक्र है, अगर आप पढ़ के देखें पहला शमूएल और उसका 25वां अध्याय और उसकी 24वीं और 25वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक और स्त्री के बारे में जिक्र है, अबीगैल के बारे में। दाऊद ने खबर पहुंचाई इसके पति के पास कि हमको और मेरे लोगों को कुछ खाने के लिए चीजें भिजवा, कुछ भेंट दे, हम परमेश्वर के दास हैं। ये नाराज हो गया इसका पति, इसने कहा नहीं नहीं, हम किसी दास को नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं भिजवाएंगे। ये नाराज हो गया और दाऊद को क्रोध आया उसकी इस बात को सुन के, और वो पूरे परिवार को नाश करने के लिए बढ़ा। इस स्त्री अबीगैल के परिवार पे एक बड़ी विपत्ति है, एक बड़ी परेशानी इसके घर के करीब बढ़ रही है। अब पता है, इस स्त्री ने तुरंत हिम्मत बांधी, ये घर में बैठ के रोती नहीं रही, क्या करेंगे, अब मर जाएंगे, अब तो बर्बाद हो जाएंगे। इसने अपने पति से ये भी नहीं कहा ये तुमने क्या करा। आपस में लड़ने नहीं लगे, आपस में वाद विवाद नहीं करने लगे, आपस में एक दूसरे पर दोष नहीं लगाने लगे। कई बार हम आपसी में भिड़ जाते हैं, परिस्थितियों का सामना करने की जगह कई बार हम घर ही में वाद विवाद करने लगते हैं, टेंशन करने लगते हैं। लेकिन इस स्त्री ने घर में कोई बात ना करते हुए जल्दी से फुर्ती से उठी और अबीगैल चली दाऊद से मुलाकात करने। लिखा है दाऊद को देखकर अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया। ये उसको दंडवत करने लगी, ये उसको सराहने लगी। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे सिर पर हो, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है। क्या कर रही हो तुम ये अबीगैल? दाऊद अपनी तरफ बढ़ रहा है ताकि परिवार को खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, क्रोध में है, और तुम उसी से मिलने जा रही हो। तुम्हें छुप जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम्हारे परिवार को अब यहाँ पर बैठ के रोना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा। इसने कहा नहीं, अब मैं उठूंगी, मैं याद बांधूंगी और मैं जाऊंगी, खुद सामने से दाऊद से बात करूंगी, उससे विनती करूंगी। और ये कहने लगी कि तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है। 32वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। आपको बता, अबीगैल जब उठी है, हियाव बांधा है, हिम्मत बांधी है कि मैं जाऊंगी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दाऊद से बात करूंगी, दाऊद के क्रोध को शांत करूंगी, इस विपत्ति को रास्ते में ही रोक लूंगी। इस स्त्री ने इनिशिएटिव लिया, इस स्त्री ने हियाव बांधा, कि अकेली नहीं है, ये अपनी हिम्मत से नहीं उठी, इसको हिम्मत इसके परमेश्वर ने दी। दाऊद 32वीं आयत में कहने लगा कि धन्य है परमेश्वर, जिसने आज के दिन तुझे यहाँ भेज दिया कि तू मुझसे मुलाकात कर ले। कहने लगा आगे, ये पाप, ये अपराध मुझसे दूर हो। उसको रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता, जब हम सामने से उठ के हिम्मत बांध के परमेश्वर के नाम में हियाव बांध के अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उससे सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हम अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से, अपने नगर से, अपने चारों ओर से विपत्ति को जाते हुए देखते हैं, मुसीबत को हटते हुए देखते हैं, परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं। इस स्त्री ने जैसे हियाव बांधा कि मैं जाऊंगी और दाऊद से खुद सामने से जाके बातचीत करूंगी, इसके क्रोध को शांत करूंगी, परमेश्वर मुझे हियाव देगा, परमेश्वर मुझे बल देगा। और ऐसा ही हुआ कि दाऊद का क्रोध शांत हुआ, दाऊद की वो नाराजगी दूर हुई। जैसे इस स्त्री ने, जिसने हिम्मत बांधी कि मैं नगर में से पुकार के योआब से बातचीत करूंगी, और योआब से बातचीत करके इस स्त्री ने भी योआब के क्रोध को शांत किया और अपने पूरे नगर को बचाया। मैं आपसे कहना मांगती हूँ, जब मैं और आप कई बार ऐसी विपत्तियों में, ऐसी परिस्थितियों में घिरते हैं, आपको पता, हमें और आपको उस परिस्थितियों में बैठ के रोने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विलाप ना करें, बल्कि उठ के परमेश्वर के नाम से उस विपत्ति का सामना करें। प्रेज द लॉर्ड।